जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन के सक्सेस कोच पर। प्यारे छात्रों, आज हम वर्णिका के पहले चैप्टर दही वाली मगम्मा से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पार्ट से प्यारे छात्रों आपको बता दें 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, दही वाली मगम्मा वर्णिका के पहले पार्ट से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है, तो वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, क्लास पूरा अंत तक देखेंगे और 2 से 3 प्रश्न यहाँ से लेके जाएंगे। यहाँ आज की क्लास से आपको मिलेगा आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पक्का आने वाला है। आज के क्लास में पूरी तरह बने रहेंगे। चलिए प्यारे छात्रों, आज दही वाली मगम्मा का सब्जेक्टिव क्लास पूरा हो चुका था, हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? ऑप्शन है बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो प्यारे छात्रों, हमने बताया था मगम्मा का जो विवाद था वो बहू से था। किससे था? बहू से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आज का अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? क्वेश्चन नंबर 2 है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ऑप्शन है बेटी, मौसी, बहू, सौतीन। नजम्मा जो है मगम्मा की बहू थी। कौन थी? बहू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऑप्शन है मगम्मा, पापाती, लक्ष्मी, सीता। तो प्यारे छात्रों आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर मगम्मा। ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा ने कहा था अपने बहू नजम्मा से। हाँ, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मगम्मा कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन है श्रीनिवास सातकोरी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो प्यारे छात्रों आपको बता दें ये जो दही वाली मगम्मा कहानी जो पाठ है इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। बता दें श्रीनिवास जो है कहाँ के हैं? बेंगलुरु के रहने वाले हैं। श्रीनिवास जी कहाँ के रहने वाले हैं? बेंगलुरु के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि श्रीनिवास जी को दही वाली मगम्मा जो है मगम्मा श्रीनिवास को क्या कहते थे? हाँ, लेखक श्रीनिवास को क्या कर बुलाते थे? तो माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो है क्या बेचती थी? ऑप्शन है दूध, दही, मक्खन, घी। आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं। मगम्मा जो दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? क्या बता सकते हैं रगम्पा कौन था? ऑप्शन है जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो प्यारे छात्रों रगम्पा जो है एक जुआरी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रगम्पा जो है मगम्मा से क्या चाहता था? धन चाहता था। क्या चाहता था? धन चाहता था। और रगम्पा जो है मगम्मा से कहाँ मिलता था? अमराई के कुआं के पास। अमराई के कुआं के पास। अगर पूछा जाए अमराई क्या है? एक कुआं है। हाँ, कुआं का नाम क्या है? अमराई है। और अमराई का कुआं कहाँ है? अगर पूछा जाए अमराई का कुआं कहाँ है तो रास्ते में। क्या बताना है? रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन है उड़िया, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। बताइए दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो कन्नड़ भाषा से वो अनुदित है, कन्नड़ भाषा से। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक के हैं। ठीक है, कर्नाटक के तो कन्नड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उस घर में अब सास और बहू, ठीक है, बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति किस कहानी में आया है कि उस घर में सास और बहू में क्या लगा है? स्वतंत्रता की होड़ लगी है। ऑप्शन है नगर, माँ, ढते विश्वास, दही वाली मगम्मा। तो यह पंक्ति दही वाली मगम्मा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर मगम्मा की बहू का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 9 है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? ऑप्शन है नजम्मा, रगम्पा, गगम्मा, सगम्मा। तो आपको बता दें कि वो
मगम्मा की जो बहू थी वो नजम्मा थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन है ढहते विश्वास, दही वाले मगम्मा, नगर माँ। बी आर नारायण ने दही वाले मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथाकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? यानी कहने का अर्थ है कि मगम्मा जो है कथाकार यानी श्रीनिवास को कौन सा वस्तु दिया करती थी, यानी क्या वर्षों से मगम्मा कथाकार को क्या देती थी? वर्षों से मगम्मा कथाकार को क्या देती थी? ऑप्शन है दूध, घी, सब्जी, दही। तो मगम्मा जो है कथाकार को वर्षों से दही देती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी जो है वह किसे संदेश देती है? ऑप्शन है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। दही वाली मगम्मा से जो है वो बहुओं को संदेश मिलता है, आधुनिक बहुओं को संदेश देता है यह पाठ। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगा दिए क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा जो कहानी है, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी, मगम्मा, पापाती, सीता। दही वाली मगम्मा कहानी के जो है मेन पात्र यानी प्रमुख पात्र मगम्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? यानी मगम्मा जो है कथाकार को क्या कहकर बुलाती थी, क्या कहती थी? ऑप्शन है बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी। तो मगम्मा जो है कथावाचक को माँ जी कहकर बुलाती थी, माँ जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? जो कहानी के कथावाचक हैं उसका कथावाचक का जन्म श्रीनिवास का कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। जो श्रीनिवास जी हैं दही वाली मगम्मा पाठ के जो कथाकार हैं उसका जन्म कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बताइए मगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के एक बेटे थे, एक बेटा था और एक बहू, 2 हो गया ना, एक पोता था 3 और एक मगम्मा, कितना? तो 4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे राइट आंसर। मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? जो दही वाली मगम्मा है कहानी है उसका कथावाचक कौन है? ऑप्शन है एक शिक्षिका है, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है, एक कलाकार है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों, दही वाली मगम्मा का कथावाचक जो है वह बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? यानी दही वाली मगम्मा पाठ में जो है अधिक बुद्धिमान किसे कहा गया है? ऑप्शन है मगम्मा को, गांव की एक अन्य महिला को, नजम्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मगम्मा पाठ में जो है अधिक बुद्धिमान नजम्मा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? यानी दही वाली मगम्मा कहानी जो है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? अनुवादक किसने किया? ऑप्शन है बी आर नारायण ने, श्रीनिवास ने, गोपाल दास नागर ने, ईश्वर पेटलीकर ने। तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है इसका हिंदी में अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 कहता है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है एक नगरीय महिला की,
एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, इनमें से कोई नहीं। मगम्मा जो है एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्यारे छात्रों बताइए, आप 20 प्रश्नों को कर चुके हैं। 20 क्या स्कोर रहा? आज का स्कोर क्या रहा? 20 में 20 का स्कोर क्या रहा बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। हाँ जी हाँ प्यारे छात्रों, जो नए जुड़े हुए हैं वो आज के ये आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के सक्सेस कोच को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेंगे। बच्चे मिलके शेयर लगा देंगे आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है बहू की दशा है, यानी कवि जो है, कथाकार जो है, कथाकार बहू की दशा दही वाली मगम्मा पाठ में किसके अनुसार बताया है? ऑप्शन है मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान सी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे छात्रों आपको बता दें, दही वाली मगम्मा के जो कथाकार हैं श्रीनिवास जी, उन्होंने बहू से मगरमच्छ की तुलना की है। किससे तुलना की है? मगरमच्छ से। और रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? ऑप्शन है मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई और नजम्मा का पुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों आपके लिए यह प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि रगम्पा जो है वो कौन था। छात्रों आप लोग आज का सेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट में करें। और आज का सेशन आपको आप लोग सभी बच्चे मिलकर के शेयर कर देंगे ताकि आज का सेशन सभी बच्चों तक पहुंच सके। जी हाँ प्यारे छात्रों आपको बता दें, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। एन के सक्सेस कोच के द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स दी जाती है और हमारा टेलीग्राम पे क्यूज होता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, एन के सक्सेस कोच। टेलीग्राम पे सर्च करें एन के सक्सेस कोच तो चैनल आएगी, जल्द ही उसको ज्वाइन कर लेंगे और आप डेली वहाँ अपना क्यूज देकर अपनी पावर को जांच सकते हैं, अपनी क्षमता को जांच सकते हैं। आप बिहार बोर्ड 2024 में कितने स्कोर कर सकते हैं।